दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम त्रिभागी दशा जो एस के मेहता साहब की बनाई गई है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि त्रिभागी दशा को दो अलग अलग फॉर्म के तौर पे आज मार्केट में जाना जा रहा है। एक त्रिदशा वेरिएशन के फॉर्म पर और एक त्रिभागी दशा के फॉर्म पर। त्रिभागी दशा का ये जो कॉन्सेप्ट है वो एस के मेहता साहब ने बनाया और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर आता है वो केवल और केवल लियो सॉफ्टवेयर आता है जो बंसल साहब का सॉफ्टवेयर है। तो लियो स्टार सॉफ्टवेयर में आपको ये दशा केवल देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये दशा और कहीं देखने को नहीं मिलती है। इसलिए जब आप इस दशा के रूल्स को समझेंगे तो आपके पास लियो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी आप इस दशा को लगा सकते हैं। ये दशा जिस तरह से एस के मेहता साहब ने बताया और एस के मेहता साहब को गारंटेड एस्ट्रोलॉजर भी माना गया, तो ये वाकई में सत्य साबित होता है। इस बात में कोई दो राह नहीं है। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि जिस तरह से त्रिभागी दशा बताई जा रही है और जिस तरह से वो लगाई जा रही है उस तरह से हम इवेंट को फाइन ट्यून नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बेस्ट वे नहीं होगा। और उन बाकी द्वारा लगाए गए जो सिस्टम है वो सटीक बैठते हैं या बैठ जाएंगे। ये तो हो जाएगा कि वो बैठ तो जाएगा रूल, लेकिन जब उसी चीज को हमें फ्यूचर के लिए निकालना होगा तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एस के मेहता साहब ने अपनी बुकों में भी, उनकी किताबें हैं उनमें दशा का कॉम्बिनेशन बनाना सिखाया है, जिसमें वो दो चार्ट की हेल्प लेते हैं, एक लगन चार्ट की और एक चंद्र लगन चार्ट की। अब दोनों चार्ट से जब वो किसी भी इवेंट की कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो कॉम्बिनेशंस बहुत सारे बन जाते हैं। और कॉम्बिनेशन इतने सारे यदि बन जाएंगे तो वहां पर कौन से कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट किया जाए और कौन सा कॉम्बिनेशन अभी काम करेगा, ये डिसाइड करना भी अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट हो जाता है, बहुत बड़ी कला हो जाती है। जिसके कारण से एस्ट्रोलॉजर्स या जो त्रिभागी दशा के स्टूडेंट रहे हैं उनको ये कन्फ्यूजन आता रहा है। शुरुआती तौर पर मुझे भी कन्फ्यूजन आया जिनको मैंने फॉलो किया, लेकिन मैंने इस जाना कि यदि इस तरीके से इसको देखा जाएगा तो हम किसी फाइनल स्टेटमेंट में नहीं पहुंच सकते हैं कि किस दशा में बेसिकली काम होगा। क्योंकि कॉम्बिनेशन जब बहुत सारे बनाए जाते हैं तो कॉम्बिनेशंस बहुत सारे बनने पर वो इवेंट जरूरी नहीं कि उस कॉम्बिनेशन के साथ हो भी जाए। ये मैंने अपनी रिसर्च में पाया है। और जब आप वीडियोस को फॉलो करेंगे, और भी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब में बहुत सारे पड़े हुए हैं त्रिभागी दशा को लेकर, उनको जब आप फॉलो करेंगे तो आप वहां पर ये देखेंगे कि वो रूल शायद उतना काम करता हुआ दिखाई ना दे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसगाइड रूल है। तो कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूं कि एस के मेहता साहब ने रूल को तो मेंशन कर दिया था किताब में, लेकिन उसको एक्चुअल में लगाना कैसे है, उसके कॉम्बिनेशन जो बनाए हैं उन कॉम्बिनेशन को भी समझना किस तरीके से है, वो कहीं ना कहीं एस के मेहता साहब ने अपनी किताब में मेंशन नहीं किया। जिस कारण से वो रूल जो है, जो जितना उन्होंने बताया किताबों में, वो सीमित रह गया और उसके कारण बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। और यही एक कारण हो सकता है कि त्रिभागी दशा को लोग उतना फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग काम भी नहीं करते हैं दशाओं पर।
लोग केवल कॉपी पेस्ट पे काम करते हैं कि जिन्होंने जितना बताया उसको उतना ही फॉलो किया। लेकिन जब मैंने इसको फॉलो किया, मैंने इस पर थोड़ा काम किया, तो शुरुआती तौर पे मैंने भी इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस की। और मैंने भी ये पाया कि जिस दावे के साथ लोग ये कह रहे हैं कि ये दशा बहुत एक्यूरेट है, और जो वो नियम बता रहे हैं उस नियम से पास्ट ऑफ इवेंट तो पकड़ में आता है, मानते हैं, लेकिन फ्यूचर ऑफ इवेंट को वही रूल लगा कर बताना बहुत मुश्किल साबित होता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहां पर, ऐसा मैं मानता हूँ। और वहां पर इवेंट नहीं भी होता है, ये भी मैं मानता हूँ। और यदि 10 इवेंटों में से 4-5 इवेंट लग भी जाते हैं तो वो रूल हम सटीक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि कोई रूल आपने बनाया है तो वो रूल कम से कम 10 में से 7, 8 या 9 चार्टों में तो लगना ही चाहिए। यदि व्यक्ति का चार्ट सही है, व्यक्ति का इवेंट सही हुआ है, और विथआउट एरर सॉफ्टवेयर के यदि दशा कैलकुलेशन सही है, तो वो इवेंट दिखता है। 8-9 चार्टों में तो वो दिखता ही दिखता है। मैंने अभी तक कम से कम 100 से 150 चार्टों में इस रूल को लगाया, और वहां पर जब मैंने खुद की एक रिसर्च करके कुछ नए उसमें एड ऑन्स किए, तो वहां पर मुझे ये समझ में आया कि एस के मेहता साहब ने रूल तो सही बनाया है, लेकिन वहां पर कुछ और जो रिक्वायरमेंट है वो वहां पर एड ऑन होना चाहिए। तभी उस रूल से हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपने आप में एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। और ये चीज जब आप बाकी यूट्यूब्स के वीडियो भी देखेंगे तो आप वहां पर ये पाएंगे कि जिस आसानी से उन्होंने इवेंट को बता दिया है वो उतना आसान नहीं है। तो चलिए ऐसे ही रहस्यों को हम इस त्रिभागी दशा के कोर्स में, जो केवल दशा पे आधारित कोर्स है, उस पर पर्दा डालेंगे। और उसके जो पर्दा के कॉन्सेप्ट हैं, जो पीछे के कॉन्सेप्ट, जो रहस्यमय कॉन्सेप्ट हैं, वो हम यहाँ पे साझा करने की कोशिश करेंगे। और आशा करेंगे कि आप लोग भी जब उसको लगाएंगे तो वो आपके लिए भी सटीक साबित होंगे, जिसको फॉलो करके आप फ्यूचर ऑफ इवेंट को भी बहुत आसानी से निकाल कर बता सकते हैं। लेकिन मेरे पहले भी वही 3 शर्तें रही हैं कि व्यक्ति का यदि चार्ट सही है, व्यक्ति का यदि टाइम डेट प्लेस सब सही है, व्यक्ति जिस सॉफ्टवेयर का फॉलो कर रहा है यदि वो सॉफ्टवेयर सही है, और व्यक्ति को उस विधा का, जिसको वो फॉलो करके प्रिडिक्शन कर रहा है, उसका अच्छा नॉलेज है, उसकी अच्छी पकड़ है, उसकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो वो इवेंट को बता पाएगा। लेकिन यदि इस तीनों में से कोई भी एक स्टेप कमजोर है, या एरर है, या मिस्टेक है, तो वहां पर उसकी प्रिडिक्शन फेल ही होगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले कोई भी रूल को, यदि कोई प्रिडिक्शन का चार्ट आता है, उसको आप सबसे पहले प्रीवियस एग्जाम्पल्स पर लगा कर देखें। यदि वो उस व्यक्ति के प्रीवियस एग्जाम्पल के साथ सेट हो रहा है, तो आपको ये कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ ये इवेंट हुआ है और दशा ने भी वो चीज शो करा है। तो व्यक्ति का चार्ट सही हो जाता है, प्लस आपको ये भी हो जाता है कि हमारा सॉफ्टवेयर भी सही है, और आपने जो नियम सीखा है वो सही तरीके से लग भी रहा है। जब ये 3 रूल वहां पर वेरीफाइड हो जाते हैं, तो फिर आगे की फ्यूचर ऑफ इवेंट के लिए भी सेम 3 रूल लगा दिए जाते हैं, विश्वास करके, ईश्वर का नाम लेकर यही 3 रूल आगे भी लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे ही जो अनटोल्ड सीक्रेट्स हैं त्रिभागी दशा के, वो हम इस क्लासेस में अब हम कवर करेंगे। उसके लिए आपको जो सॉफ्टवेयर यूज करना है वो लियो सॉफ्टवेयर यूज करना है। इसके अलावा कोई और भी यदि सॉफ्टवेयर आता हो तो वो मेरी अभी जानकारी में नहीं है। तो लियो स्टार का कंप्यूटर का भी सॉफ्टवेयर आता है, और मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी आता है। मेरे पास दोनों ही सॉफ्टवेयर हैं, और जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके पास एटलीस्ट मोबाइल वाला या लैपटॉप वाला होना चाहिए। उसमें
यदि आपके पास लैपटॉप वाला है तो कुछ इस तरह से डिस्प्ले दिखाई देगा, जहां पर आप यहाँ पर डिटेल्स वगैरह फिलअप करते हैं, और दूसरी साइड यहाँ पर दशा का ऑप्शन आता है, तो दशा में आप त्रिभागी सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके अंदर ये दशाओं का आप एनालिसिस करेंगे। सेम इसी तरीके से मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी है, उसको भी आप सेम इसी तरीके से फॉलो करेंगे। तो आशा करता हूं कि जब आप इन वीडियोस को देख रहे होंगे तो आप इनके साथ साथ नोट्स बनाएं, और जो क्वेरी आए वो हमसे पूछिए। तो चलिए यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या। एस के मेहता साहब ने रूल में कहा कि जिस भी इवेंट को आप देख रहे हो उसके संबंधित जो सपोर्टेड हाउस होते हैं या मेन हाउस जो होता है, उनको आप लगन कुंडली से भी देखिए और उनको आप चंद्र कुंडली से भी देखिए। उनको आप लगन कुंडली से भी देखिए और उनको आप चंद्र कुंडली से भी देखिए। तो एस के मेहता साहब ने मैरिज इवेंट के लिए कहा कि मैरिज इवेंट के लिए 7वां घर, 9वां घर और 11वां घर, 7वां घर, 9वां घर और 11वां घर, ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस 7वें घर के लॉर्ड को, 11वें घर के लॉर्ड को और 9वें घर के लॉर्ड को आप चंद्र कुंडली से भी देखेंगे और आप लगन कुंडली से भी देखेंगे, और दोनों कुंडली के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। दोनों कुंडली के आप कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, और ये जो कॉम्बिनेशन बनाए जाएंगे वो महादशा को अलग करके बनाए जाएंगे। मतलब ये कॉम्बिनेशन ज्यादातर आपकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा पर आधारित होंगे। महादशा जो चल रही है तो वो चल ही रही है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा को देखकर बनाए जाएंगे। अब ये कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेंगे, इस चीज को आपको समझना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मान लीजिए इस व्यक्ति की हम मैरिज की बात करें। तो यदि मैरिज की बात करेंगे तो हम यदि लगन चार्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखें कि 7th का लॉर्ड वो कौन है, वो है जुपिटर। 9th का लॉर्ड वो कौन है, वो है आपका सैटर्न। 11th का लॉर्ड वो यहाँ पर कौन है, वो यहाँ पर है मंगल। तो उन्होंने कहा कि ये जो 3 लॉर्ड हैं फॉर मैरिज इवेंट के लिए, उसको आपको आगे पीछे करके क्या करना है, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, स्क्रिप्ट बनानी है। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्क्रिप्ट बना सकते हैं कि जुपिटर, सैटर्न, मंगल, जुपिटर, मंगल, सैटर्न। फिर एक और स्क्रिप्ट बनेगी सैटर्न, जुपिटर, मंगल, सैटर्न, मंगल, जुपिटर। फिर एक और स्क्रिप्ट बनेगी मंगल, सैटर्न, जुपिटर, मंगल, जुपिटर, सैटर्न। तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की शादी जो होगी वो इन्हीं कॉम्बिनेशंस में होगी। अब ये कॉम्बिनेशंस कौन से हो गए, ये हो गया कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3, कॉम्बिनेशन 4, कॉम्बिनेशन 5 और कॉम्बिनेशन 6। मतलब कुल मिला के कोई भी इवेंट रहेगा तो ज्यादातर तो मैंने ये देखा है कि वहां पर 4 या 6 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4 या 6 ही कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और इन्हीं कॉम्बिनेशंस में व्यक्ति की शादी होती है। अब ये हमने लगन चार्ट से बनाया हुआ है।
सेम इसी तरीके से आप मून चार्ट से कॉम्बिनेशन बनाएं। अब मून चार्ट से जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो यदि हम इसी चार्ट को रोटेट करते हैं, किसके हिसाब से? मून चार्ट से। मून चार्ट को हम यदि बना देंगे, तो हमारे लिए ये वाला चार्ट बनकर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इस चार्ट को फॉलो करते हुए कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो मून चार्ट से भी आप देखें कि सेवंथ लॉर्ड कौन है। तो मून चार्ट से भी सेवंथ लॉर्ड सन है। नाइन्थ लॉर्ड जो है वो वीनस है, ठीक है। और 11th लॉर्ड कौन है? 11th लॉर्ड आपका जुपिटर है। अब आप इसके कॉम्बिनेशन बना दीजिए। तो इसके जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो कौन से बनेंगे, आप ये देखिए। तो सन, वीनस, जुपिटर, सन, जुपिटर, वीनस, फिर वीनस, सन, जुपिटर, वीनस, जुपिटर, सन, फिर जुपिटर, वीनस, सन, जुपिटर, सन, वीनस। इस तरह से आपके पास टोटल इसमें भी 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो एस के मेहता साहब ने कहा कि व्यक्ति की जो भी शादी होगी वो इन्हीं कॉम्बिनेशंस में होगी, और ये कॉम्बिनेशन आपको दशा पे ध्यान रखते हुए बताना होगा कि व्यक्ति की दशा कौन सी चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है, ठीक है जी। और ये अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा को बताएंगे। यहाँ पर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया। वो ये दिया कि यदि मान लीजिए व्यक्ति का चार्ट गड़बड़ है, मतलब यदि व्यक्ति का चार्ट ऊपर नीचे है, थोड़ा टाइम में कुछ गड़बड़ हुआ है, मतलब व्यक्ति का 1 घंटे का या 15 मिनट का या आधे घंटे का कुछ डिस्टरबेंसेस है, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया। वो दिया इमेज ऑफ असेंडेंट। इमेज ऑफ असेंडेंट, इमेज ऑफ लगना। इमेज ऑफ लगना का मतलब ये हुआ कि जो भी आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं उस कॉम्बिनेशन का एक घर आगे कंसिडर कर लीजिए, या फिर एक घर पीछे कंसिडर कर लीजिए। एक घर आगे कंसिडर कर लीजिए या फिर एक घर पीछे कंसिडर कर लीजिए। तो ये कॉम्बिनेशन केवल और केवल वैसे तो आपको लगन से ही लगाना होता है। लगन से इसलिए लगाओगे यदि व्यक्ति का घंटा या 2 घंटे का दिक्कत हुआ या मिनटों का दिक्कत हुआ, तो आप केवल लगन का ही आगे पीछे करके देखेंगे। जैसे आप ये समझ के चलिए कि जैसे हम शादी के लिए 7th हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम 7th हाउस को भी देख सकते हैं और 8th को भी देख सकते हैं, मतलब एक घर पीछे और एक घर आगे को देख सकते हैं। 9th हाउस को जैसे हम देख रहे हैं, तो हम 9th हाउस के केसेस में हम 8th हाउस को देख सकते हैं, 9th हाउस को देख सकते हैं और 10th हाउस को देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से यदि हम 11th को देख रहे हैं, तो हम 10th हाउस को देख सकते हैं, 11th को देख सकते हैं या फिर 12th को देख सकते हैं। मतलब यदि व्यक्ति कहता है कि सर मेरा टाइम आगे का है या फिर पीछे का है, तो यदि पीछे का है तो फिर आप पीछे के हाउसेस का भी कॉम्बिनेशन बनाकर देख सकते हैं, और यदि आगे का है तो आप आगे की कॉम्बिनेशन भी बनाकर देख सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको तभी लगाना है जब व्यक्ति कहे कि सर मेरा टाइम थोड़ा सही नहीं है या थोड़ा गड़बड़ है। तो उस व्यक्ति से आप एक दो इवेंट पूछ लीजिए कि भैया तुम्हारी शादी कब हुई, तुम्हारा मैरिज कब हुआ, या तुम्हारे कोई और इवेंट कब हुए। तो उस इवेंट के हिसाब से
आप अपना रूल सेट करके देखिए, क्या आप ओरिजिनल रूल से लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। यदि नहीं लगा पा रहे हैं, उस केस में आप इमेज ऑफ लगना का ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इस तरह से एस के मेहता साहब ने कॉम्बिनेशन बनाना बताए। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में आप ये देखिए कि ये कॉम्बिनेशन आप शुरू के लगन से 6 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं और मून चार्ट से 6 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो टोटल 12 कॉम्बिनेशन हो गए। तो एस के मेहता साहब ने कहा कि भैया 12 कॉम्बिनेशन में से किसी भी कॉम्बिनेशन में शादी हो सकती है। अब आप ये सोचिए कि पास्ट ऑफ इवेंट का जब एनालिसिस करोगे तो जरूरी नहीं कि ये 12 के 12 कॉम्बिनेशन आपको एज इट इज दिख जाएं। कुछ आगे पीछे दिखते हैं, कुछ आगे पीछे दिखते हैं। आगे पीछे कैसे दिखते हैं, इस चीज को भी समझिए। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि भाई लगन से जो कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो, तो जरूरी नहीं कि ये जैसा आपने बोल दिया वैसे ही होगा। भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई जुपिटर की अंतर्दशा में जुपिटर के ही प्रत्यंतरा आए और फिर वहां पर इवेंट हो जाए, तो वहां पर फिर सैटर्न सैटर्न और मार्स आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है, राइट। फिर सेम चीज यहाँ पर भी हो सकता है कि भाई जुपिटर, जैसे जुपिटर की महादशा चल रही, जुपिटर की अंतर्दशा चल रही है, तो जरूरी नहीं कि भैया मार्स की मार्स की ही दशा आए और मार्स की ही सूक्ष्मा भी आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे जब कॉम्बिनेशन जब बनाने का उन्होंने जो सिस्टम बताया है, ऐसे कारणों से ये जो विधा है ये थोड़ा जटिल हो जाती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। और कॉम्बिनेशंस का पास्ट ऑफ इवेंट के हिसाब से तो आप बहुत अच्छे आसानी से आप निकाल के बता दोगे इवेंट कब होगा। लेकिन जब आप इसी चीज को फ्यूचर ऑफ इवेंट के लिए लगाओगे, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि हमें कौन सा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है और कौन सा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट नहीं करना। तो इस चीज के लिए एस के मेहता साहब ने बहुत रहस्यों को बताया है, लेकिन शायद किताबों में नहीं बता पाए, या वो हमारे तक डिलीवर नहीं हो पाया। तो ऐसे ही कुछ रहस्यों को जो शायद इसमें छुपे हुए हैं, उसको हम इस क्लास में आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, जो हमारे कोर्स का पार्ट है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में। धन्यवाद।